जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली के बड़े नाम वापस लो, वापस लो वापस लो। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कभी पुलिस हाय हाय हाय, हाय हाय हाय। केंद्र सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। केंद्र सरकार हाय 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 हाय। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली के बड़े नाम वापस लो, वापस लो वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। खाना के बेटा खाना के तो काम नहीं दो फिर साथियों, आज से करीब सवा साल पहले भारत की जनवादी नौजवान सभा द्वारा कोरोना काल में जो बढ़े हुए बिल थे उनको कम करने और कुछ आम आदमी को उस बिलों में छूट देने के लिए एक आंदोलन किया गया था, जिसमें तलवाड़ा झील के थानेदार जी थे। धक्का मुक्की में उनका ऐसे गेट के ग्रिल में वो अंगूठा आ गया। अचानक हादसा था जो जहां की जनता भी नहीं चाहती थी, जहां के स्थानीय लोग भी नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा हादसा हो। भूलवश वो उनका अंगूठा कट गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अंगूठा कटने के बाद में हमारे कई साथियों पे मुकदमा दर्ज करा दिया। ये संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी मांग को लेकर कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो वो मुकदमा इन्होंने कई लोगों पे नाम, कईयों के तो नाम दर्ज और 100-125 अज्ञात लोगों के खिलाफ इन्होंने मुकदमा किया। आज सवा साल बाद में हमारे पहले एक साथी जगजीत सिंह जग्गी को गिरफ्तार किया गया थाने में बुलाकर, और थानेदार जी यहाँ के कहने लगे, जगजीत जग्गी यू आर अंडर अरेस्ट। जब बुलाया इनको किसी काम के लिए, लेकिन धोखे से उनको गिरफ्तार करके उनका चालान पेश कर दिया गया और साथी वो 3-4 दिन बाद में जमानत पे रिहा होकर आया। इसी प्रकार आज परसों की बात है, हमारे 4 साथियों को गिरफ्तार किया इन्होंने और उन पे वो मुकदमा डाल के जेल में भेज दिया, जो बहुत ही निंदनीय बात है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इसकी घोर निंदा करती है। इस तरीके का रवैया पुलिस का अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। जो अपनी मांग को मनाने के लिए किसी भी महकमे के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं शांति प्रिय तरीके से, और उन लोगों पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जो उनके लोगों की आवाज उठाता है उन पे ये मुकदमे दर्ज करते हैं। जनता की आवाज को दबाने के लिए इस तरीके का पुलिस का रवैया भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी व उसके सहयोगी संगठन कभी माफ नहीं करेंगे। आज तो एक सांकेतिक धरना था, यहाँ पे हजारों की तादाद में ये टिब्बी का पूरा बाजार, पूरियां ये गलियां ठचाठच भर जाती, लेकिन हम तो सांकेतिक तौर पर इनको बताने के लिए आए हैं कि पुलिस वालों, आपका ये रवैया अच्छा नहीं है। मैं सबसे पहले कामरेड हाकिम खान जी को निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखे। साथी हाकिम खान। धन्यवाद साथियों, ऐसा है कि पिछले साल कोई एक्सीडेंट में थानेदार का अंगूठा कट गया था और उनके विरोध में हमारे 120 आदमियों को नामजद किया पुलिस ने। पुलिस लगातार टिब्बी क्षेत्र में बढ़ती चोरियां, अवैध चिट्टों का कारोबार, अवैध ब्रांचें चल रही हैं, लेकिन इनको फोन कर दे का हमारी तो नौकरी का सवाल है, ये बात कह के पल्ला चढ़ा जाते हैं। जो लोग या बोलने वाले लोग हैं, आंदोलन करने वाले लोग हैं, उन पर यह झूठे मुकदमे करती है। तो मैं तो यही कहूंगा, पूरा क्षेत्र के लोगों को जागना होगा, तब जाके इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद साथियों। और इसके बाद मैं साथी कमल जी जैन मिर्जेवाली मेयर से निवेदन करूंगा वो अपनी बात कहें। साथियों, आपको पहले साथियों ने मुद्दा तो अपना बता ही दिया है, बल्कि मैं आपको बता देता हूं कि जो जनता की आवाज को उठाना चाहता है, ये सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों की तरह ही नीति अपना रही है।
यहाँ के जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है, कोई मंत्री विधायकों के इशारे पर पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ का पुलिस प्रशासन चाहता है कि हम जनता को आवाज को दबाना चाहते हैं, तो ये आवाज टिब्बी क्षेत्र में कभी नहीं दब सकती। सभी को पता है ये हनुमानगढ़ जिला क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहाँ के लोग कॉमरेड चौपत सिंह के मार्ग पर चलने वाले हैं। अपनी किसी आवाज को बुलंद करने वाले को कोई इस जिले में नहीं रोकने वाला। अगर पुलिस प्रशासन को अगर चाहता है क्षेत्र में अमन व शांति कायम करना चाहता है, तो जो फिरौना में वो हत्याकांड हुआ है, माँ बाप लोगों की, वो लड़का मेडिकल नशा खुलेआम गांवों में बिक रहा है। हमने पहले भी यहाँ पर टिब्बी प्रशासन को और तलवाड़ा थाना को पहले भी बता चुके हैं भी टिब्बी तलवाड़ा क्षेत्र में नशा सरेआम बिक रहा है, पुलिस की मिलीभगत से बिक रहा है। पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी पुलिस को पता है भी हर गांव में कौन कौन लोग नशा बेच रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। नशे के कारण युवाओं की जिंदगी इस क्षेत्र में बर्बाद हो रही है, चोरियां बढ़ रही है। अभी हमारा लखवाड़ी चौकी पर नौजवान सभा का धरना चल रहा है, वहां चोरी की वारदातें दिनों दिन बढ़ रही है, यह सभी को मालूम है। पर फिर भी पुलिस प्रशासन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ठीक है, इनका यही काम है, बस जो कोई अपनी जनता की जायज मांगे होती है उनको कोई उठाना चाहता है, उनकी आवाज को दबाना। ठीक है, तो मैं यहाँ सभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी वगैरह भी आए होंगे, उनसे यही विनती है हमारी कि क्षेत्र में अगर आपको अमन व शांति कायम करनी है, अगर आप इन वारदातों पर अंकुश लगाने चाहते हो, तो इन चोरियां हो रही है, नशे का कारोबार हो रहा है, सट्टे का कारोबार खुलेआम हो रहा है, लोग दुकानों पर सरेआम सट्टा लिख रहे हैं, उन पर रोक लगाओ। आप क्यों आम जनता को परेशान कर रहे हो? क्यों मैं आज आना पड़ रहा है यहाँ? तो ये राज्य सरकार और पुलिस की मिलीभगत से जो नीतियां हैं, ये इनकी बिल्कुल ही जनता के विपरीत है। अगर आज हम पुलिस प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं भी जो हमारी मांगे हैं उन पे विचार करो, और जो क्षेत्र में नशा बढ़ रहा है, चोरियां बढ़ रही है, वारदातें हो रही है, उन पे जिले में रोक लगाओ, अन्यथा ये हनुमानगढ़ जिले की जनता आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। धन्यवाद साथियों, पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा जोर से नारे लगा के इस हमारे पुलिस प्रशासन टिब्बी को खासकर ये चेताया जाए कि यहाँ की जनता जागृत है और अपने हक लेना जानती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में हो, पुलिस प्रशासन होश में हो, गहलोत सरकार होश में हो। हमारी एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। धन्यवाद साथियों। अब मैं कुलदीप जी अपनी बात रखें, कालू जी धोनी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद साथियों, आज थोड़ा सा दिन पाछो भेड़ो होनो पड़ गयो, अपन ने काम छोड़ छोड़ गए आगे बजाऊ हो गयो साबुन तो लारे बिना माता जी ने मारी जद भेड़ो होनो पड़ गयो, आज फेर होनो पड़ गयो। ए भेड़ा करे बिना आंगो जी आंगो ही कौन लग गया, आपनो ही कौन लग गया, मिले बिना रह जे कोनी, सीधी बात आई है। आंगो कसूर कोनी आपने टिब्बी तहसील में विशेष तौर तो राजनीतिक सिस्टम हिस्सो गणमरो हो रहा है के थानेदार जी तुम्हारा लेड़ा है, मैं कांग अभी ये काम करसी। अपा लोगां ने नाम धरना धरना बोला दिया, गरीब का किसान का मजदूरा का भाज बाजे काम करे अंग बा बड़ तो गी
कांग्रेस बीजेपी वाला के ए काम करा सी ना मांग हो सी अन मांगे रो तड़ा मराव अन खराब करो भटकाओ अन आगो मुद्दो है ओ आगो बेचारा कसूर कोनी अपन तंग राज्य कोनी अपना बर गई ये है कसूर कोनी पर एक करे के मजबूरी है और लारा जगी भाई जी ने गेर दिया बेचारा नोरा ने गेर दिया 120 नाम में किमे ले ले कि नहीं ले ले के ठा पड़े बे इया करके भटकानो चावा खास कोई मोटो कसूर कोनी मेरे साबुत ठीक है पार्टी ऐसी पीछे माता जी कोई एक एक्सपायर होया अब डंडो लाग गयो जो भी कर की लाग गयो बिंग माई लारा इया कह दियो के थानेदार जी तुम्हारा लेड है सस्पेंड कराना थे कौन हो तो अपना सस्पेंड कराना कौन आप अपनो लेड बिना पकी क्रास का दिन में एक शेर लागी सरा न खुआस का यो मतलब तो ही है वही काम हो रहा और कोई मोटो काम को नहीं ठीक है अब बे चार साथी ना अपने जेल का मां गिरनो मेन मकसद वही है कि अन तितर बितर किरो अन खिंडाओ ए ऊंचा नाजे मेन बात है कई बारी कौन देखा गए ऊंचा आज तो कान अपन खराब करेगा अब जहाँ रायसी नगर गंगानगर का चुनाव है तो अपनी पार्टी का 12 सदस्य डायरेक्टर जीते तो बड़े तो की अठी लग गए का 12 भट्ठा जीते की तो सिर अठी आओ लारा में 4-5 लेड़ा की 1000-2000 वोट लेके बड़े तो लगी जुबान तो लारे जुबत होगी जाने जीत ना जेर को जीते तो कौन है खागी मन तो ठीक है बट आ चावा है ठीक है अच्छा पुलिस प्रशासन की बात आंग सामने कहने लाने को चोरी को घरे जाए कि या फोन पर कह दिया तो कोई बात नहीं अपने भाई है भाई मानने पकड़ की मांग रो में गरीब को मजदूर को किसान को हर आदमी का आधार कार्ड राशन कार्ड में मनवावा सगे फिर के अफसर कनु मनवान लाग रहा बिन समझावा साहब काम करो जायज काम नजायज कदी कौन करावा अपन तो पकड़ के गिरा माँ नजायज काम गलियां में फिरता फिर आधी रात का ठेका खुलना 8 बजे टाइम राजस्थान में 12 बजे खुला बाने कदी कौन पकड़े बाने पूछा साहब 30 रुपये 70 में क्यों दो बोलो जी 10,000 रुपया थाना में नहीं देना पड़े बे तो अपन देना ही पड़ने लग रहे है तो बाने रोक लियो यार चिट्टो बच्चा बाने रोक लियो बेचारे की माँ बाप का एक ही औलाद दो वो नशे में जान ला रहे खत्म होने ला रहे परिवार बाने रोक लियो सरेआम गुंडागर्दी होने लग रही है बाने कूट कूट की फिर फिता मारो 5 टिका आगे बनी सी सजा दो मुड़ के बिना देखे और ना करे कुछ 4 जना वो तो काम भाई कौन नहीं करे एक करे अन्य आदेश ऊपर मिले भी ये करे बेचारा मेन बात है पर अन्य तो पता नहीं कैसे भी थे करो मार सकते अब के ठा टिब्बी थाने सगा अपनी के दुश्मनाई है अपन महीना 1.5 महीना बुला ले आज जो भाई अब किया बुलावा मत को अपन ना बुलाओ तो ठीक है अपना वर्ग ये अंग वर्ग आपा और अपना भाई चारा ले गए वो कोई कोई जानबूझ उठो कौन काट्यो कट गयो कोई हादसो हो वो जाली के माँ गयो भीड़ भड़ा कम हो जाए कई बारी पगा मचिन थी आदमी की मौत भी हो जाए कोई बड़ी बात को नहीं है तो बिना सरकार ने मुद्दों वापस लेना चाहिए केस वापस लेना चाहिए जो भी साथी मुद्दों में वापस लेना चाहिए और सो गलो सरकार तो इसी होगी मोदी का मन यहाँ करना ला रहे कोरोना काल मोदी बजट कौन दे तू कुर्सी बैठो झकमरावे की है तू मुख्यमंत्री क्या मन मोदी को सारो सामान मांगे बोई 8 टिब्बी तहसील हर पंचायत समिति जो भी है मान लो विधानसभा क्षेत्र है एमएलए पे सारो सामान दे एरिया विकास खातर के कौन कर सके वो सारो की कर सके चोरने का लाग धनिन का जाग आ और ये राजनीतिक मोटी पार्टियां बन चाहिए मोटा रुपया बन इन रिश्वत लेनी पड़े बे काम करवाए को दूसरी पार्टी ऊंचो नाच जे मेन बात है आपा चलो एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी आज कोई बीजेपी को आदमी यार बिंग ज्यादा चल बोल तो दूसरो और ने उठना चाहो तो बिन भी दबानो चाहेगा कितना नेता पर देखने ला जेला में पड़े पड़े कौन सड़न लग रहा सिर पे राजनीति पार्टियां का सिस्टम है बंग बदली अन्ना काम सूपरा खेर ए अपन फिरान लग रहे और आगे अपन सा को दुश्मन को नहीं ना है ना रह कदी पर एक काम धोखाधड़ी पीछा जगजीत सिंह जगी भाई जिन एक विश्वास तरीको बुलाए आओ थारू को बात करनी आऊं तन यू आर अंडर अरेस्ट तो पहला ही कह दिया तो ठाओ जगी भाई जी लुक जाए 2 दिन को नहीं और अनो आप वो काम करनो है सब ना राजनीतिक सीटा सेकना कि किसी न किसी सीटों सेकनो आपकी माची ने चाक बालनी है बा बालन लाग रहे हर आदमी बेफालतू परेशान करने लाग रहे पर जको आदमी गरीब के लिए किसान के लिए मजदूर के लिए आधी रात का भजन लाग रहा बा आदमी आज परेशान करे इंगो मतलब एक दबान वाली बात होगी और कियो को नहीं फालतू ठीक है अपने साथी 2 दिन 4 दिन 10 दिन रह जावा कोई बात नहीं पर आ बात सी कोनी या सुनी बात कोनी आंगी अन्य भी बढ़िया काम करना चाहिए विशेष तौर पर अपने थानेदार जी टिब्बी का जगह है अपन सोचनी चाहिए भी टिब्बी के अंदर जो भी कामरेड साथी है मतलब के आदमी बुरो करना रहे हर आदमी हर कॉमरेड साथी हर आदमी सागर आधी रात को जीना मरना तक सागर चल हर काम पूरी रात नींद निकाला घरू पीसा ले काम करे भी क्यों किंगे दुख ला रहे क्यों किंगे रड़कन ला रहे बात मेरे विशेष तौर समझ में कौन आने लगे ए बुलान ला अच्छा माता तो सिर में लठ मार के अपन बुला लिया अब काड़ो इया करके बुला लिया लारा जग्गी भाजन करे बुला लिया कोई नहीं मैं तो आऊंता रेस्या पर मारो कोई कसूर है तो ही माने परेशान करो बेवजह क्यों परेशान करो
रोज रोज की राजनीति पार्टियां दबाव में आगे माने क्यों खराब करो हैं। आज थारी पोस्ट अठे काल न थे और गांव उड़ जाऊंगा, मैं तो अठे ही रहना, माने क्यों परेशान करो। आ बात थोड़ी सी समझने की बात है और आपा ने भी साथियों एकजुट होने की जरूरी है। मिलना तो ठीक है, नहीं मिलना तो बहुत है, इतना भी आपा कम कोनी बहुत है। एक आदमी 6 जीतो है कम कोनी है, आ सदाई का आपा कामरेड कदी कम कोनी है, एक है तो 10 जीतो ही है। हौसलो रखो, काम करो और आप ही छोड़ सी जेल का ताला टूटेगा, आज ना टूटा तड़का टूट जाए टूटेगा, कोई बात को नहीं। धन्यवाद साथियों। अब मैं पेश करना चाहूंगा दिलीप जी शर्मा को। साथियों, अपने जो आंदोलन चला था उसमें अंगूठा कटा था, उसमें अपने जानबूझ के तो नहीं काटा था, वो एक हादसा था। अपने तो चलो वो हादसा था, पुलिसकर्मी अपराधियों से सांठ-गांठ करते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, 1.5-2 महीनों को पहले की हनुमानगढ़ के रात में हॉस्पिटल में रात की 1 बजे में किसी साथी को भर्ती करा रखा था। तो रात की 1 बजे में बाहर निकला था, तो वहां पुलिसकर्मी क्या कर रहा था, अपराधियों से सांठ-गांठ कर रहा था। क्या बोल रहा था कि यार तैने कोर्ट में गोली चलाई तो उसमें हमारे 2 साथियों का प्रमोशन हुआ था, और अब की बार वारदात करो ना तो मेरे को बता के करना यार, मेरा भी प्रमोशन हो जाए। क्या ए पुलिस वाले ऐसे करते हैं। उसने बात किया कि होटल वाले को धमका रहे थे, वो उनके पास में खड़ा था, उसको कुछ नहीं बोला। उसके पास में अवैध हथियार भी थे और उनके साथ में थे, उसमें वो सांठ-गांठ कर रहा था। फिर मैंने सोचा पुलिस की हालात तो ये है, देखना लेके ये पैसे के लिए इसलिए मरते हैं, ठीक है ना। सीआई साहब, हमारी आवाज सुनो, किसी भी हमारे लाल झंडे के कार्यकर्ता को आप परेशान करोगे तो आज से थोड़ा कम है, इससे ज्यादा आएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। ਸਾਥੀਓ, ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ੋਭਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲਾਨਤਾਂ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲਾਨਤਾਂ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਲਓ, ਨਿੰਬੂ ਚਾਹੇ तो ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੰਦਰ ਚ ਲੈ ਲਓ, ਮਸਜਿਦ ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਰਸ ਦੇ, ਰਸ ਦੇ, ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰੋ ਰਸ ਦੇ। ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਊ, ਚਾਕੂ ਲੈਣਾ ਪਊ, ਕੱਟਣਾ ਪਊ ਔਰ ਮਰੋੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪਊ, ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਪੇਟਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਲਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਂਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰੜ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, आखिर उन्हें बयान देना पड़ा कि मेरे से गलती होगी। हमने सभी किसान भाइयों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाए इसमें क्या काला था। हम तो भलाई के लिए लेके आए, लेकिन मैं जनता से माफी मांगता हूं, अपने ये तीनों काले कानून जो किसान कह रहे हैं उनको मैं वापस लेता हूं, वापस लेता हूं। तो साथियों, इस तरीके ना अगर वो भी साडे वर्गों, उन्होंने वर्गों असी भी अगर हट करके बह जाइए, अरे पुलिस की कोई ताकत नहीं जुल्म जाती कर सके। देखो, ला दे तहत जो संविधान के तहत बनती कार्रवाई है वो कर सकते हैं,
जो कोई गलत है, लेकिन जनता दी आवाज ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜੋ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਸਾਥੀਓ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਟਿੱਬੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡਣ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਠੇਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ। आज के इस विरोध प्रदर्शन में हमारे अगवा साथीगण, साथियों, आज से 1 साल पहले जब कोरोना की पीक लहर थी, उसमें राजस्थान की सरकार ने खुद ये घोषणा की थी कि कोरोना काल के दौरान बिलों को स्थगित किया जाता है, और उसी को लेकर के हमारे संगठन के लोग 10-12 दिनों से बिजली दफ्तर के सामने बैठे थे। जब ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे तो एक थानेदार जी वहां आए कि मैं सल्टा देता हूं। अब वो कैड़ा मांगली आ गई, कैड़ा मांगली मांगी तो क्या आ गई, आपड़ी आ गई कैड़ा मांगली, तो भागी क्यों आई है आंगली? आंगली तो मैं कैड़ा में आ एक दिन बताऊंगा, अजय को नहीं आई मैं कैड़ा में। आज से जरूर आ गया तो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं और वो मुकदमा करा रहा है कि हमने इन लोगों ने शारीरिक हमला किया, उसको ये किया, अच्छा मैं हमला करा, फिर उठ जा रहे, पैंट पे कौन जान जा रहा, उठ जा रहे। लेकिन उसके बाद में ये कहता रहा कि मैं तो कोई कार्रवाई कौन सा हूं, और बिन्ने वो टुंडी उठो जाके एसपी दिखा दे कदे को जी कार्रवाई को नहीं ला रही, मैं तो खुले आम घूमने ला रहे हैं। जगदीन में दगड़ मारा बीदने कह रहे हो। असल में ये लड़ाई सरकार के खिलाफ थी, और सरकार खुद घोषणा सरकार ने की कि कोरोना काल के अंदर जो मजदूरों के जिनका घर चलना मुश्किल हो गया, उस मुश्किल घड़ी में सरकार कुछ राहत दे, लोगों के बिजली के बिल माफ करे। इसको लेकर के हमने अब तो नहीं कहा कि सरकार बिजली के बिल माफ करे, हमने कहा वो एक महामारी थी, उस महामारी में बहुत से लोगों के रोजगार चले गए। जो छोटी छोटी रेड़ी पटड़ी छोटे छोटे रोजगार जो करता था, उन तमाम लोगों के रोजगार चले गए, वो अपने काम से हाथ धो बैठे। इसलिए तो हम कोरोना काल के दौरान हम ये कह रहे थे कि बिजली के बिल माफ करो, और सरकार, उसका एक मंत्री, जब पूरे राजस्थान में मांग उठी कि बिजली के बिल माफ करो, तो उसने 3 रुपए यूनिट बिजली बढ़ा दी, 3 रुपए यूनिट बिजली बढ़ा दी। उसका नाम बीडी कल्ला हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री बनाया। हमने ज्ञापन दिया तो हमें कहा कि आप बताओ हम बिजली कहां से लाएं। ये मंत्री जी का तर्क ठीक है, अब वो तो मंत्री है। यूपी और बिहार को राजस्थान की बिजली 3 रुपए 30 पैसे मिले, और राजस्थान का जहां बिजली पैदा होती हो वहां 8 रुपए से ज्यादा उसको बिजली मिले, तो लोग आंदोलन नहीं करेंगे। ऐसे मंत्री जो लोगों की बात सुनने की बजाय लोगों पे उनकी सरकार ये प्रेशर दे कि मुकदमे दर्ज कराओ, कोई बात नहीं। अभी थानेदार जी ने एक मुकदमा दर्ज करा दिया है, अब वो थानेदार जी कह रहे मेरे को भी न्याय दो, कोई बात नहीं, न्याय लौट आए जाएगा, यहाँ थोड़ी जाएगा, पहला न्याय थोड़ी मिला है, न्याय मिलेगा जरूर। हमने कहा हमने कोई जानबूझ करके किसी का कोई अंगूठा नहीं काटा, हमने जानबूझ करके किसी को धक्का नहीं दिया। उसके बाद में भी हमें ये कहा कि इन्होंने जानबूझ के किया है, तो कोई बात को नहीं, जानबूझ के एक दिन करांगा, अभी दिन थे कराना ही को नहीं, उस दिन मुकदमा नहीं कराओगे। हम कह रहे हैं
कि ये लगातार सरकार की उदासीनता, एक तरफ गहलोत जी कह रहे हैं कि किसानों के वो मुकदमे जो दर्ज किए हैं सरकारों ने वो वापस नहीं ले रहे। अरे आप मोदी को कह रहे हो, आप खुद ही नहीं ले रहे। आपके पूरे राजस्थान के अंदर कोरोना काल के अंदर 66 जगह मुकदमे दर्ज हुए, 66 जगह उनको सरकार ने वापस नहीं लिया और कह रहे हैं हम राजस्थान की जनता की बात सुन रहे हैं। गंगानगर को देख के अगर सरकार को लगता है कि ये इसी तरीके से रहेगा तो ये बदलेगा सिस्टम, ये माहौल बदल। राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम इन मुकदमों को वापस लिया जाए, नहीं तो ये संग्राम होगा, ये संग्राम आगे बढ़ेगा। वो तमाम जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। अगर उसको ये चाहती है सरकार कि हमें लोगों को राहत देनी है, अगर लोगों को राहत देनी है तो लोगों की बात सुननी पड़ेगी। अगर लोगों को राहत नहीं देनी है तो बीजेपी का सुपड़ा साफ किया है तो कांग्रेस का भी लोग सुपड़ा साफ करने में वक्त नहीं लगाएंगे। इसलिए आज सिर्फ हम ज्ञापन देने के लिए आए और कहने के लिए आए कि राजस्थान की सरकार अपनी उन नीतियों से बाज आए जो लगातार बिजली के बिल बढ़ा रहे। जिका थानेदार जी को अंगूठो कटे है बिंगे से भी तो बिल 2000 को ही है, वो उसके भी बिल 2000 आया था। ये हमारे साथी खड़े हैं, सारा कहने तो क्या है, सारा बोका बिल देख के क्या बहुत ज्यादा आ गयो। हम यही तो कह रहे थे कि बिजली के बिल ज्यादा आए। हम ये कहने के लिए आए हैं, हमारा विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से जो मुकदमा दायर किया है उसको तुरंत प्रभाव से वापस ले। अगर वो मुकदमे नहीं ले वापस नहीं लेगी सरकार तो आने वाले दिनों में हमारी पार्टी के, हमारे जन संगठनों के लोग लगातार आंदोलन करेंगे और वो तमाम जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी कि समय रहते मुकदमों को वापस ले। यही आज हम कहने के लिए आए हैं। आपने इस तमाम साथियों ने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। कोई नहीं भाई, ये मुख्यमंत्री के नाम हमारा ज्ञापन है सर, और आप पहुंचाओ मुकदमा वापस लेना। किस आगे घटना उसके आ तो हमारे साथ तो रोज हो घटना तो इसी तो लागती रहे हमारे मांगे नू के छुल गयो जी को हमारे पर मुकदमा एडिशन करा दिए थे और भिजवाओ साहब, नहीं तो फिर मन पर दोबारा नए सिरों पर चलना पड़ेगा। ठीक है साहब। एक मिनट